हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था बैक्टीरियल डिजीज़, जो कि टॉपिक था कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस। उसमें हमने जो बैक्टीरियल डिजीज़ थी वो पढ़ी थी, जिसमें हमने दो जो डिजीज़ हैं उनको डिटेल में पढ़ा था, निमोनिया एंड टाइफाइड। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं वायरल डिजीज़ को, एंड उसके साथ ही हम प्रोटोजोअन डिजीज़ भी देखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हमने छोड़ा था हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं आज। मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि जिस तरह बैक्टीरिया से ह्यूमन बींग्स में जो डिजीज़ हो रही थी, यानी कि जो बैक्टीरिया थे वो क्या कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ कॉज कर रहे थे, उसी तरह जो वायरस हैं वो भी क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, rhinoviruses represent one such group of viruses which cause one of the most infection human element, the common cold। तो सबसे पहले जो वायरल डिजीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कॉमन कोल्ड, जिसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, राइनोवायरसेस। जो राइनोवायरसेस है वो क्या है, एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है। ठीक है, जो क्या कॉज कर रहा है, ह्यूमन बींग्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, किसके लिए, जो डिजीज़ है कॉमन कोल्ड उसके लिए। ठीक है, they infect the nose and respiratory passage but not the lungs। तो अब जैसे हमने क्या किया था, बैक्टीरियल डिजीज़ में देखा था कि जो निमोनिया है वो किसको इन्फेक्ट कर रहा था, लंग्स को। लेकिन जो ये कॉमन कोल्ड है ये क्या कर रहा है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है सिर्फ उसको इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, ये एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या इन्फेक्ट कर रहा है, सिर्फ नोज़ को और जो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज है। ठीक है, जैसे थ्रोट हो गया हमारा, ठीक है, और ऊपर का जो नेसल पैसेज है उसको अफेक्ट कर रहा है, लंग्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है। The common cold is characterized by nasal congestion and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc., which usually lasts for 3 to 7 days। तो जो कॉमन कोल्ड है इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो क्या हो जाता है, नेज़ल कंजेशन यानी कि नाक बंद होना, नेज़ल डिस्चार्ज यानी कि नाक से पानी बहना, सॉर थ्रोट यानी कि गले में दर्द होना, हॉर्सनेस यानी कि गला बैठ जाना। ठीक है, तो और क्या क्या है इसके, ऐसे ही जो एक कफ है यानी कि खांसी उठना, हेडेक यानी सर दर्द, टायर्डनेस थकान महसूस करना, ये क्या है, इस जो कॉमन कोल्ड बीमारी है इसके कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं। ठीक है, जो कि अपने आप ही ठीक हो जाता है लगभग 3 से 7 डेज़ में। ठीक है, droplets resulting from cough or sneeze of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, doorknobs, computer keyboard or mouse etc. and cause infection in a healthy person। अब जो ये कॉमन कोल्ड है इसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, यानी कि ये कैसे फैलती है। तो ये जो कॉमन कोल्ड है ये क्या है, ट्रांसफ़र होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। ठीक है, थ्रू किस वजह से, जैसे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने क्या किया, स्नीज़ किया या फिर कफ किया, तो अब जो उसके ड्रॉपलेट्स थे वो एनवायरनमेंट में फैल गए। अब उस जो ड्रॉपलेट्स है उसको जो हेल्दी पर्सन है वो क्या करेगा, इनहेल कर लेगा डायरेक्टली। ठीक है, या फिर और ये कैसे हो जाएगी, कोई कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट है जैसे कोई पेन है, बुक्स हैं, कप है, कंप्यूटर कीबोर्ड या माउस है, इन सब से भी अगर कोई पर्सन उसको टच करेगा, ठीक है, तो भी ये फैल सकती है। यानी कि ये क्या है, कम्युनिकेबल है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में क्या होती है, ये ट्रांसफ़र हो जाती है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो जो वायरल डिजीज़ हैं उसमें सिर्फ जो वायरस से होने वाली डिजीज़ हैं ये कॉमन कोल्ड ही दिया है हमारी एनसीईआरटी में। और भी जैसे जो वायरल डिजीज़ हैं वो कौन सी हैं, एक इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, जो कौन करता है, मिक्सो वायरस करता है। ठीक है, एक है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। और जो स्मॉल पॉक्स है ना वो तो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुका है इस टाइम। ठीक है, थ्रू वैक्सीनेशन से। और जो चिकन पॉक्स है उसमें भी क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही होता है। और जो कॉमन कोल्ड है ये तो इसमें दिया ही हुआ है। तो अब जो वायरल डिजीज़ है वो हो गई हैं। अब हम देखते हैं प्रोटोजोअन्स डिजीज़। ठीक है,
सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज़ आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स टू। तो कुछ जो ह्यूमन डिजीज़ हैं वो प्रोटोजोअन्स के द्वारा भी होती हैं। यू माइट हैव हियर्ड अबाउट मलेरिया, अ डिजीज़ मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। तो एक इनमें जो डिजीज़ है प्रोटोजोअन डिजीज़, वो क्या है, मलेरिया, जिसमें क्या होता है सालों से जो आदमी है वो क्या कर रहा है, इससे फाइट कर रहा है। ठीक है, अब जो ये मलेरिया है ये क्या है, प्रोटोजोअन डिजीज़। ठीक है, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, प्लाज्मोडियम अ टाइनी प्रोटोजोअन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़। ठीक है, तो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम। अ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, अब जो प्लाज्मोडियम है उसकी डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। ये क्या कॉज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो मलेरिया हैं उनको। ठीक है, ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फैटल। तो इसमें जो क्या है, ये बहुत डेंजरस जो मलेरिया है वो है होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से, और ये क्या है, बहुत घातक है। ठीक है, जानलेवा है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है वो क्या है, मैलिग्नेंट मलेरिया है, यानी कि खतरनाक मलेरिया है। ठीक है, लेट अस टेक अ ग्लैंस एट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब हम क्या कर लेते हैं, जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की वो देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजाइट्स इन्फेक्शियस फॉर्म थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज। अब जो ये प्लाज्मोडियम है ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है, यानी कि इसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट चाहिए, 2। एक है जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है वो, और सेकंड क्या है, ह्यूमंस। ठीक है, तो ये अपनी लाइफ साइकिल को किस में कंप्लीट करेगा, 2 होस्ट में, क्योंकि जो मैन है उसमें ये अपना जो एसेक्सुअल साइकिल है उसको कंप्लीट करता है, और जो मॉस्किटो है उसमें क्या करेगा, ये सेक्सुअल लाइफ को कंप्लीट करेगा। तो जो ह्यूमंस हैं उनके लिए जो इन्फेक्टेड स्टेज है वो कौन सी होती है, स्पोरोजॉइट्स। ठीक है, कि इन्फेक्शियस फॉर्म क्या है, स्पोरोजॉइट्स। ये क्या करता है, जो फीमेल के जो एनाफिलिस मॉस्किटोज है जब वो बाइट करती है ह्यूमंस को, तब ये जो स्पोरोजॉइट्स है ये क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद क्या होगा, द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स। अब क्या होगा, ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो कहाँ पहुँच जाएंगे, लीवर तक, और वहाँ पे लिवर सेल्स में ये क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स। अब फिर ये क्या करेंगे, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, उनको क्या करेंगे, अटैक करेंगे, एंड उनको क्या कर देंगे, फिर रप्चर कर देंगे। अब वो रप्चर होंगे तो क्या होगा, देखते हैं। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ अ टॉक्सिन सबस्टेंस हीमोजॉइन। अब जैसे ही आरबीसी क्या होती है, रप्चर होती है, टूटती है, तो क्या होगा, उसमें से एक टॉक्सिक सबस्टेंस क्या होगा, रिलीज, जिसको बोलते हैं हीमोजॉइन। और ये जो हीमोजॉइन है ये ही क्या करता है, आगे जो चिल फीवर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे ही हीमोजॉइन रिलीज होता है तभी क्या होता है, फीवर आता है हमको। ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, जो कि हर तीसरे चौथे दिन क्या आता है, रिपीट होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो साइकिल है ये लगभग 48 आवर्स की हो सकती है या फिर 72 आवर्स की हो सकती है। अगर 48 आवर्स की होती है तो इसमें जो फीवर आता है वो 3rd डे आएगा। ठीक है, अगर इसकी लाइफ साइकिल 72 आवर्स की है तो जो फीवर है वो कब आता है, 4th डे आता है। When a female anopheles mosquito bite an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. तो इसके बाद क्या होगा, जब ये मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी तो उसके बाद क्या होगा, जो गैमेटोसाइट होती है ना, वो मॉस्किटो की जो स्टोमक है वहाँ पे क्या हो जाती हैं, एंटर हो जाती हैं। यानी कि जब इन्फेक्टेड पर्सन को इसने बाइट किया तो जो इन्फेक्टेड पर्सन से गैमेटोसाइट्स थी वो कहाँ पे चली गई, मॉस्किटो की स्टोमक में, गट में। और फिर जो मॉस्किटो है उसके अंदर क्या होगा, इन्होंने गैमेट फॉर्मेशन किया।
ठीक है, जो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है मॉस्किटो के अंदर। यानी कि ये क्या हो रही है, जो सेक्सुअल साइकिल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो फिर आगे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जायगोट बनेंगे, जायगोट से स्पोरोजोइट्स बनेंगे। फिर क्या होगा, जो ये स्पोरोजोइट्स हैं ये एंटर कर जाएंगे कहाँ पे, जो सेलिवरी ग्लैंड है ना एनाफिलीज मॉस्किटो की, उसके अंदर। और फिर जब ये मॉस्किटो क्या करेगा, हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो फिर ये जो स्पोरोजोइट्स हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे, जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर, यानी कि उसको फिर इन्फेक्टेड कर देंगे, क्योंकि स्पोरोजोइट्स ही क्या है, इन्फेक्टेड स्टेज है मैन के लिए। ठीक है, समझ आया। The parasite multiply within them to form sporozoites that are stored in their salivary glands। ये हमने देख लिया। When these mosquito bite a human, फिर ये जो मॉस्किटो है जो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, फिर क्या होगा, जो स्पोरोजोइट्स है वो फिर से क्या हो जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर। देयर बाय इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशन अबव, फिर क्या हो जाएगा, दोबारा से जो हमने ये भी पढ़ा है कि क्या करते हैं आगे, जो स्पोरोजोइट्स हैं वो लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई करेंगे, आरबीसी रप्चर होंगी, फिर हीमोजोइन टॉक्सिन सब्सटेंस निकलेगा, फिर फीवर आएगा, वही सब प्रोसेस दोबारा से रिपीट हो जाएगी। ठीक है, thereby initiating the event mentioned above, it is interesting to note that the malarial parasite required two hosts। तो इसमें जो मलेरियल पैरासाइट है यानी कि जो प्लाज्मोडियम है उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसमें एक तो होता है ह्यूमन, दूसरा क्या है मॉस्किटो, टू कंप्लीट दिस लाइफ साइकिल। द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज द वेक्टर 2। तो अब जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है ये वेक्टर की तरह भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है किसको, स्पोरोजोइट्स को, कहाँ पे, ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है वो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में एंटर नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको वेक्टर की ज़रूरत है। तो जो मॉस्किटो है वो वेक्टर की तरह भी काम करता है, क्योंकि वो स्पोरोजोइट्स को लेके जाता है और ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देता है। तो इसीलिए जो मलेरियल पैरासाइट है उसको हम बोल सकते हैं डायजेनेटिक पैरासाइट। डायजेनेटिक का क्या मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, 2 होस्ट। ठीक है, 2 होस्ट इसमें रिक्वायरमेंट हो रही है इसकी। तो हम देख लेते हैं एक बार जो फिगर 8.1 है, जिसमें क्या दिया हुआ है, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो कौन कौन सी स्टेज हैं, एक तो मॉस्किटो होस्ट है इसमें, दूसरा है ह्यूमन होस्ट। तो जैसे यहाँ पे मॉस्किटो ने क्या किया, हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो बाइट करने के साथ ही इसने क्या किया, जो स्पोरोजोइट्स है उसको क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया ह्यूमन बॉडी में। फिर क्या होगा, जो ये स्पोरोजोइट्स हैं वो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, लीवर के पास। ठीक है, ब्लड के थ्रू। फिर क्या होगा, जो ये लीवर सेल्स है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगी ये, और फिर क्या करेंगी, जो आरबीसी है उनको बस्ट कर देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रिलीज़ क्या होगा, ब्लड रिलीज़ होगा, जिसके साथ ही हीमोजोइन रिलीज़ होता है, जिससे क्या होता है, फीवर आएगा। ठीक है, अब जो ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स थी उसमें क्या हो जाएगा, जो सेक्सुअल स्टेज है उसमें क्या बन जाएंगे, गैमेटोसाइट्स, यानी कि फीमेल और मेल गैमीट बनेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही जो मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ये अब इस जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसको बाइट करेगी, तो जो ये गैमेटोसाइट है वो कहाँ पे एंटर हो जाएंगे, मॉस्किटो की गट में। फिर यहाँ पे जो गैमेट है उनका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। ठीक है, अब फॉर्मेशन हुआ उसके बाद क्या होंगे, इनका फर्टिलाइजेशन होगा और जायगोट बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, गैमेट्स का मॉस्किटोज की गट के अंदर हो रहा है। ठीक है, फिर ये क्या है, बनाएंगे आगे स्पोरोजोइट्स। फिर क्या होता है कि जो ये स्पोरोजोइट्स बनी अब आगे ये क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी जो मॉस्किटो है उसकी सेलेवरी ग्लैंड में। उसके बाद जब ये स्टोर होने के बाद जैसे ही जो मॉस्किटो है वो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, फिर ये स्पोरोजोइट्स कहाँ पे एंटर हो जाएंगी, ह्यूमन जो हेल्दी है उसके अंदर। तो इस तरह जो प्लाज्मोडियम है यानी कि जो मलेरियल पैरासाइट था वो क्या कर रहा है, 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। एक है मॉस्किटो होस्ट जो कि वेक्टर की तरह भी काम करेगा, सेकंड क्या है, ह्यूमन होस्ट। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या देखी कि जो ह्यूमन है उसके अंदर ये अपनी एसेक्सुअली जो साइकिल है उसको कंप्लीट कर रहा है, और जो मॉस्किटो है उसके अंदर अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है,
और इसमें क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो इन्फेक्टेड स्टेज है मैन के लिए वो क्या है, स्पोरोजॉइट्स हैं, जो कि क्या है, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज। जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये क्या करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं जो मॉस्किटो है इसकी गट से, कहाँ पे, सैलिवरी ग्लैंड में, और वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं। और जैसे ही फिर ये मॉस्किटो है वो ह्यूमन बींग्स को क्या करेगा, बाइट करेगा, उसके साथ ही ये इनको क्या कर देगा, इंजेक्ट कर देगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर जो ह्यूमन हेल्दी पर्सन था वो कैसा हो जाएगा, इन्फेक्टेड, यानी कि उसके अंदर क्या हो जाएगा, मलेरिया। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट डिजीज़ है ना वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज हम इतना ही करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।